नमस्कार, खेल जगत में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे विद्यार्थी से बात करेंगे जो गांव से ताल्लुक़ रखती हैं, बहेड़ी से आप आती हैं और बरेली में रह कर के आप अपने परिवार से दूर रह कर के यहाँ पर विभिन्न प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करने का काम कर रही हैं। आप एनसीसी की विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी भी हैं और आप पेंटिंग भी बहुत अच्छा डिज़ाइन करती हैं। मैं बात करूँगा लक्ष्मी मौर्य जी से। लक्ष्मी मौर्य जी, आपका स्वागत है खेल जगत में। आप हमारे दर्शकों को पहले तो अपना परिचय दीजिए। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लक्ष्मी मौर्य है और मैं बहेड़ी क्षेत्र की रहने वाली हूँ। एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ और एक जैसे कि सर ने बताया कि मैं एक एनसीसी कैंडिडेट भी हूँ और यहाँ मैं बाहर रहकर बरेली यहाँ पर आकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ, जिसमें कि मैं स्पोर्ट्स में भी हूँ, एनसीसी में भी हूँ। ये बताइए लक्ष्मी जी, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप भाई डिग्री कॉलेज तो बहेड़ी में भी हैं, गन्ना उत्पादक डिग्री कॉलेज है, लेकिन क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि आपने बरेली में ही शिक्षा को लेने का आपने तय किया और साथ साथ एनसीसी, जो कि आजकल हम देखते हैं गाँव में तमाम प्रकार की जो हमारी बहनें हैं वो उपले थोपने का काम करती हैं, कंडे गोबर लेकर के, लेकिन आपने एनसीसी में हथियार चलाने की आपको एक अलग ट्रेनिंग भी दी जा रही होगी, लेकिन ये आपको ऊर्जा प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मुझे सर्वप्रथम मुझे अपने गांव से ही मिली थी, क्योंकि मैंने देखा है महिलाओं को जो कि अपनी सेफ्टी खुद नहीं कर पाती हैं। इसकी वजह से अगर आप एनसीसी लेंगे तो उसमें सबसे पहले आपकी आती है देशभक्ति, अनुशासन। क्योंकि जब आप अनुशासित होंगे, खुद अपनी रक्षा करना जानते होंगे, देश प्रेमी होंगे, तभी आप कुछ युवाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। लेकिन आप एक लड़की हैं और आप अकेले यहाँ पर किस प्रकार से सर्वाइव कर रही हैं? अगर हौसलों में जान हो, अगर आपका दृढ़ संकल्प हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मेरा मानना ये है। आपको अपने मम्मी पापा की याद नहीं आती? देखो, याद तो आती है, पर जब सपने बड़े हों तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो त्याग करना पड़ता है, क्योंकि कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना भी है। लेकिन डिग्री कॉलेज तो आपके बहेड़ी में भी है और वहाँ पर भी बहुत सारी गांव की जो बहनें हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, लेकिन आपने उस कॉलेज को छोड़ करके बरेली में आप अध्ययन कर रही हैं, क्या वजह रही? उसकी वजह यह रही क्योंकि उस कॉलेज में चाहती तो मैं भी कर ले सकती थी, बट वहाँ पर इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। और पहली बात तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं और आप वहाँ पर लेट अगर आ भी रहे हैं, तो आपके घर वाले ना सही पर आपके पड़ोस वाले चार बातें जरूर बनेंगी। जो अब आज तेजी से गांव में तमाम प्रकार की बातें हमें सुनने को पड़ती, लेकिन आपने उससे अलग हट करके शहर में पढ़ना चाहा। आप और उन गांव की बहनों बेटियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उन्हें मैसेज ये देना चाहूँगी कि बहनों, अगर देखो आप पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई जारी रखें आगे तक। ये ना सोचें कि आप हाई स्कूल इंटर आपने कर लिया है तो बस यहीं तक है आपकी पढ़ाई। नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ आप अदर एक्टिविटीज़ में भी भाग लीजिए, क्योंकि जब आप आगे एक्टिविटीज़ में भाग लेंगे तो आपकी पढ़ाई के साथ साथ आप अलग से भी तैयार हो रहे हैं एक तरफ। जी, तो आपने क्या सपने सजा करके रखे हुए हैं अपने भविष्य को लेकर के? आप क्या करने वाले हैं? मेरा मेन सपना तो आर्मी में जाना है, क्योंकि मुझे अपनी देश प्रेम मुझे बहुत प्यारा है। मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ। मैं देशभक्ति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इसी कारण ये रहा कि मैंने एनसीसी ज्वाइन की है। एनसीसी के साथ और आप क्या कर रहे हैं यहाँ? आप कैसे खाना बनाते हैं? आप कुकिंग भी, चूँकि आप शायद होम साइंस से बीएससी आप कर रहे हैं, जी तो मुझे लगता है हथियार के साथ साथ आपको कुकिंग भी बहुत अच्छी आती होगी करना। तो जी आप क्या जी क्या बना लेते हैं, कैसे क्या करते हैं और आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? मेरी दिनचर्या सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सुबह 4 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात ब्रह्म है। मुहूर्त में ये उठने देखिए, के ब्रह्म बाद मुहूर्त अगर बात करें तो ये गांव से ही संस्कार हमको मिलते हैं। आजकल के शहर के युवाओं को, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। जी, सुबह मेरा रूटीन यही रहना होता है कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, बहुत उठ सुंदर। कर नहाओ धो, अपना योगा करो। योगा करना, क्योंकि एनसीसी कैंडिडेट होता है तो उसे योगा एक्सरसाइज करना कंपलसरी है, क्योंकि शरीर की फिटनेस भी ज़रूरी होती है। और उसके बाद फिर मेरा रूटीन रहता है 5 से 6 अपनी पढ़ाई करना, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप सुबह के टाइम पढ़ाई करेंगे तो आप जितना सुबह पढ़ रहे हैं बिल्कुल। उतना आप 1-2 घंटे में आराम से कवर कर सकते जी, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि सुबह का माहौल भी काफ़ी ज़्यादा तो शांत होता आप है। कुकिंग कैसे कर पाते हैं? आप तो पढ़ाई करने के बाद फिर आप थक जाते होंगे कि चलो थोड़ा आराम कर लें। आजकल तो यूथ सुबह 10 बजे तक सोता है, लेकिन आप 4 बजे उठ जा रहे हैं, ये तो बड़ा अचंभा है। कैसे मैनेज करते हैं? ये अचंभा यही है कि जो आज का युवा है वो रात में 12-1 बजे तक जग रहा है, 2 बजे तक फ़ोन चला रहा है, रील स्क्रॉलिंग कर रहा है। अगर वो 2 बजे सोएगा तो 4 बजे कैसे उठ जाएगा? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने बात कही है कि जो तेज़ी से युवाओं में आज ये भस्मासुर मोबाइल जो हाथों में सबके 1-1 2-2 हैं और ये लोग 1-1 2-2 3-3 बजे तक रातों में बातें भी करते होंगे,
फ़ोन भी चला रहे होंगे, तो इनको नींद कैसे आएगी? और जब वो रात में जगेंगे तो दिन में ज़ाहिर-सी बात है कि सोने का ही काम करेंगे। तो कहीं न कहीं वो अपने स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं वो लोग? जी, स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों की आईसाइट बहुत जल्दी वीक हो जा रही है अभी। युवा पीढ़ी है तो हाँ। ये हालात हैं उनके। अगर आप देखें तो जो हमारे पहले के बुज़ुर्ग थे तो उनकी आईसाइट आप उनका पूरा स्वास्थ्य देख लें। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो अभी भी मैंने बहुत सारे युवाओं को देखा कि सुई धागा अभी भी बगैर चश्मे के, बगैर उसके डाल लेते हैं, काफ़ी एजेड लोग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आज का जो संदेश था वो यही था कि आप लोग नशे से दूर रहें। फ़ोन भी एक नशे का ही काम करता है। हम ज़रूरी नहीं कि हम अल्कोहल लें वही नशा है। ये जो फ़ोन है ये भी एक नशा है। इस नशे से दूर रहें और अपनी दिनचर्या को अगर ठीक करना है, स्वस्थ रहना है, तो इस नशे से दूर रह कर के ही वो संभव है। और जो आप अपने संकल्प जिस प्रकार से लक्ष्मी जी एक गांव से निकल कर के शहर में पढ़ाई, एनसीसी, खेल, योग, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी से जुड़ी हैं, ये तभी संभव हुआ। आप लोग भी तमाम प्रकार की एक्टिविटी हैं जिससे आप लोग उनसे जुड़ कर के अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो और आप पुनः खेल जगत से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।